आरपी सिंह जी, बीजेपी के नेता 2 दिन में ही क्यों कांग्रेस पर सवाल उठाने लगे और सीएम चुनने की प्रक्रिया को सर्कस क्यों बता रहे हैं? आरपी सिंह जी, 2 ही तो दिन हुए हैं अभी। मानक, मुझे अभी अखिलेश जी ने जो बात की उसमें 2 बातें निकल कर आती हैं। एक, अखिलेश जी ने कहा कि इनकी वर्किंग कमेटी तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होता है। ये ध्यान नहीं आता, हिमाचल का पूरा प्रकरण तो भी ताजा होगा। मैं अभी गूगल पे मार रहा था, देख रहा था सर की वर्किंग कमेटी क्या हुई थी क्या हिमाचल के सीएम को तय करने के लिए। दूसरी बात, इनके अध्यक्ष हैं खड़गे जी। खड़गे जी का बयान आया 2 दिन पहले कि मेरी हाईकमांड तय करेगी कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सब लगता है कि खड़गे जी के ऊपर भी कोई हाईकमांड है जो चीजें तय करेगी। तो स्पष्ट है कि सारा मामला जितना मर्जी कहें कि हमारे यहाँ बातचीत होती है, हमारे यहाँ सलाह होती है, हमारे यहाँ एमएलएस की ओपिनियन ली जाती है, पर सच ये है 10 जनपद के ब्रेकफास्ट टेबल पर तय होगा कि कौन सीएम होगा, कौन अगले आने वाले राज्यों के चुनाव की चिंता करेगा, वह सीएम होगा जो आने वाले दिनों में चुनाव की चिंता करेगा और जो कमिटमेंट अच्छी और बड़ी करेगा वो सीएम होगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई दाग लगाव नहीं है। हाँ, वो उसी खींचातान में मामला चल रहा है। तो जो आरपी सिंह जी, कांग्रेस के यही 2 नेता हैं। आरपी सिंह जी, कांग्रेस के यही 2 नेता हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। अब उन दोनों में से कोई भी सीएम बने, जनादेश के हिसाब से ही बनेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं आपकी तरह जैसे आप करते हैं उस तरह से हम पैराशूट से सीएम नहीं गिराते हैं, सबका विधायकों की सुनकर जनादेश के हिसाब से सीएम बनाते हैं। पता नहीं अखिलेश जी को जानकारी है या नहीं है। हमारे यहाँ भी सब विधायकों से सबसे सलाह होती है, वो इनकी तरह पब्लिक डोमेन में नहीं जाती चीजें, हमारे यहाँ बातचीत हो जाती है। परंतु जो मैं इस बात पे और इंगित कर रहा था कि जो राजस्थान के अंदर आज हालत है, राजस्थान में सलाह करके ही सीएम बने होंगे। खड़गे साहब गए थे आदेश लेकर सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए, आज से कुछ 4-5 महीने पहले की बात है, और अंगूठा दिखा दिया था गहलोत साहब ने और कहा मैं नहीं आ रहा दिल्ली, जब दिल्ली आना नहीं, मैं तो यहीं पे सीएम बनकर रहूंगा, टिका रहूंगा। और आज सचिन पायलट जी इन्हीं के मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद के सदस्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, नाम लेकर लगा रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, परंतु वह नाम लेकर एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सचिन पायलट के एक साथी। तो दिखता है कि कितनी एकजुटता है, कितना कैसे मामला है। छत्तीसगढ़ के अंदर जरा देव साहब का और बघेल साहब का जरा पूछे ना जी क्या हालत चल रही है, अब किसका दाव कैसा लगेगा। क्या पंजाब के अंदर जो हालत हुई थी सब देखी थी ना, पंजाब के अंदर किस प्रकार से कैप्टन और सिद्धू पे चलते हुए क्या क्या हुआ, कैप्टन साहब ने पार्टी छोड़ी, तो सबके जानकारी में है। क्या इवन हिमाचल के अंदर आज ये जो शांति बता रहे हैं वो वीरभद्र जी की पत्नी जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, वो जिनको आगे रख वीरभद्र जी को चुनाव लड़ा गया, उनकी पत्नी का क्या मानना है, क्या कहना है, कितने विधायक के साथ है, क्या सलाह हुई थी, क्या हुई थी, या जो सुक्खू जी बने वो किसके कहने पे किसके इशारे बने, वो 10 जनपद के ब्रेकफास्ट टेबल पे किसका वोट ज्यादा पड़ा, किसका समर्थन मिला, सबको जानकारी है। परंतु जो मूल मुद्दा है उसका नुकसान क्या होता है, अभी इस बात पे आए। राजस्थान के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर क्लैश कर गया। राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के लेकर इन्हीं के लोग प्रश्न उठा रहे हैं। राजस्थान के अंदर अगर कोई शोभा यात्रा निकालना चाहता है, रामनवमी की शोभा यात्रा निकालना, आरपी सिंह जी चर्चा कर्नाटक की हो रही है, आप राजस्थान गिना रहे हैं क्योंकि राजस्थान आपके लिए फुल टॉस है। कर्नाटक में होने वाला है, यही कर्नाटक में होने वाला है। ये जो खींचातान है बाद में एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां खराब करती है। हम तो कह रहे हैं कि जल्द बनाइए, हमारी तरफ से तो बेशक 10 दिन बाद बनाइए, परंतु अपेक्षा जल्दी इसलिए क्योंकि उन्होंने 5 वादे किए थे। कहा था पहली कैबिनेट मीटिंग में हम 5 वादे पूरे करेंगे। दुआ कर रहे होंगे कि राजस्थान जैसा कर्नाटक में हो जाए, लेकिन मेरे दुआ करने, हमारी आप तो चाह रहे हो जाए, अपने कृत्यों से होगा, हमारी दुआ करने से नहीं होगा, अपने कृत से होगा। अपने कृत कैसे हैं उसके कारण होगा। अगर आपने कृत जैसे किए होंगे वैसे ही आपकी चीजें निकल कर आएंगी। परंतु जो लेकिन आरपी सिंह जी, अगर झगड़ा होता भी है ना, आपकी सरकार नहीं बनने वाली। इस बार बहुमत बहुत तगड़ा मिला है कांग्रेस पार्टी को, 135 सीटों का। एक मिनट और दे दीजिए। बहुमत तो राजस्थान में बहुत तगड़ा मिला था और वो नहीं, राजस्थान में तगड़ा नहीं मिला था ना, यही तो प्रॉब्लम थी। मैं बात पूरी करूं मानक, इतना तो था ना कि सरकार चल रही थी ठीक ठाक। वो सचिन पायलट यहाँ पर रहे, इन्होंने उनको शक के दायरे में कर दिया कि वो भाजपा के से बातचीत कर रहे हैं, भाजपा से उनका वार्तालाप चल रहा है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए।
और कहा कि वो बिक गए हैं। ये बातें अखिलेश जी के इंटरव्यू निकाल लीजिए उन दिनों के। अखिलेश जी ने खूब टिप्पणी करी है सचिन पायलट के ऊपर, ये कहकर सचिन पायलट तो भाग गए, बिक गए, ये सब कहते रहिए। तो दिक्कत ये है कि मतदान की बात नहीं, और ये बात कहनी कितने मत मिले, बात यह है कि क्या मन मिल रहा नहीं मिल रहा। मत तो चलो आप जबरदस्ती किसी को थोप दोगे, परंतु क्या मन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये विषय है। और जो बात वो कह रहे थे, मैं इस बात को राजी हूं कि डीके शिव कुमार ने काम किया है। तो दिखता है कि संगठन डीके शिव कुमार ने खड़ा किया है, और सिद्धारमैया का अपना एक्सपीरियंस है 5 साल का पहले का और 1.5 साल का उसके बाद, जबकि उनकी सरकार टूट गई। उन्हीं से उनके विधायक नाराज थे, इसलिए पार्टी छोड़कर गए। वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनसे विधायक नाराज थे, पार्टी छोड़कर गए। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब मध्य प्रदेश में भी इनके विधायक नाराज थे, छोड़ गए पार्टी, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अब आपस में संबंध है, हमारी तरफ से तो शुभेच्छाएं हैं। कर्नाटक की जनता इंतजार कर रही है उन 5 वादों का। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अखिलेश जी बोलिए, पास होने हैं। अखिलेश जी बोलिए। देखिए आरपी भाई, अब आप लोग पूरे लाइफ इसी तरह से छिद्रान्वेषण करके अपना जीवन काटेंगे, इसी तरह आप लोग करते रहें, यही आप लोगों के लिए सहारा है। कहीं अब सत्ता में नहीं आने वाले आप हैं। आपने कहा कि हमको जानकारी नहीं है। यूपी में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और टॉप के जो 4 मंत्री थे, वो कोई विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं था। उससे क्या फर्क जब पड़ता अभी है? बात यह है कि सरकार बनी, विधानसभा के बिना चुनाव लड़े भी अगर कोई व्यक्ति आपको लीड करके चुनाव लड़ा सकता मेरे भाई, है, आपको जानकारी दे रहा हूँ, छवि से अगर हो सकता है तो अच्छी बात है। मेरे भाई थोड़ा सुन लीजिए, आपके यहाँ भी इसका स्कोप है। आप किसी लिंगायत नेता को भैया पीसीआर वाले मेरे भाई मुख्यमंत्री इस बना तरह से दीजिए। मत करो। आरपी सिंह जी एक एक करके मैं पीसीआर वाले भाई से कह रहा हूं कि इस तरह मत करो, हाँ। बदतमीजी मत करो पीसीआर वाले। अरे अखिलेश जी समझे ना, हम लोग बैठे हैं बहस करने, लड़ाने के लिए 2 विंडो काट के मत किया करो। अरे अखिलेश जी PCR एक वाला काम सुनने करिए, तो आप सुन लो, पीसीआर में औकात बैठ में जाइए रहा आके। अखिलेश जी आप पीसीआर में आके बैठ जाइए। अखिलेश जी पीसीआर से ही डिबेट करिएगा अगली बार। बहस करने आया है, आप ही बताइएगा पीसीआर में कौन सी विंडो काटनी है और किसको किससे लड़ाना नहीं है, किसकी किससे बहस करानी है। अब इस उम्र में लड़ने नहीं आए मानक जी, प्लीज प्लीज मानक जी, हम लोग बहस करने आए, लड़ने नहीं आए हैं। पीसीआर वाले मुर्गा लड़ान की तरह से ले आते हैं, ये क्या तरीका है? तो देखिए, आप कहते हैं हमें देखो, आरपी भाई कर्नाटक में अपना देख लो, कितने लोग बीजेपी छोड़ के हमारे पास आए। जी। क्यों? क्योंकि आपके पास 9 सालों से एक ही एजेंडा है, बांटो, लड़ाओ, विभाजन करो, उसमें आक्रोश पैदा करो, उन्माद पैदा करो, दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करो, धर्म को ले आओ, काम की बात ही ना करो। लोग समझ गए हैं अब आप जवाब देना। अब आपका कहीं खाता नहीं खुलने वाला। पूरे हिंदुस्तान में बारी बारी सब जगह आप जाएंगे, क्योंकि आपने इस देश को उन्माद की राजनीति में जो ले जा चुके हैं, अब लोग उससे ऊब चुके हैं। राहुल गांधी ने देश को जागृत कर दिया है भारत जोड़ो यात्रा से। वहां पे वो दिख रहा है कि ओके, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, उसके बाद 2 मेहमानों के पास जाना है, उनको मौका नहीं दे पाया हूं अभी। आरपी सिंह जी बोलिए। वहां पर जो इस्लामिक बोर्ड के लोग हैं या वहां पर जो बाकी लोग हैं, वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं साहब। वो आपने कितना देश को जोड़ा दिख रहा है वहां पर। वो कह रहे हैं इस्लाम के नाम पर हमको डिप्टी सीएम चाहिए। हम मुसलमानों ने वोट दिया इस्लाम, ये मैं नहीं कह रहा, वहां के लोग, वहां के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, जो बाकी जो लोग अधिकारी, वो लोग कह रहे हैं। वो उनका वीडियो आपको भेज दूंगा। आपसे इजाजत लेके बोल रहा हूं, वो आप ही के तो पदाधिकारी हैं। 10,000 करोड़ रुपए का आप ही के पदाधिकारी हैं। बीच में बोल रहा हूं, क्षमा करिएगा। अलग से एक बजट रखेंगे। आपने कहा हम 4% से 6% मुसलमानों का कोटा बढ़ाएंगे। ये आपके शब्द, हमारे शब्द नहीं है। तो आप कैसे जोड़ रहे हैं दिख रहा है। आपने बजरंग दल पर प्रतिबंध इससे लगा दिया क्योंकि बजरंग बली का नारा लगाते हैं, और आपने उसको पीएफआई के साथ जोड़ दिया। वो दिख रहा है कि कितने आप जोड़ रहे थे अखिलेश जी। भ्राता जी थोड़ा सा जरा अंतर्विवेचन करिए। आरपी सिंह जी कर्नाटक में तो जनादेश आ गया। आरपी सिंह जी कर्नाटक के सारे प्रचार पर, सारे मुद्दों पर तो जनादेश आ गया, और वो कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ, तो हम तो मान रहे हैं कि अगर देश को बांटकर किसी के पक्ष में जाता तो हमें ऐसा मैंडेट नहीं चाहिए। इन्होंने देश को बांटा है, इन्होंने तो कर्नाटक को बांटने के रास्ते में खड़ा कर दिया। आज इस्लाम के नाम पर वहां पर ओके, ऑल राइट, मानव जायसवाल, सबको लाइए स्क्रीन पर।